पिच भी वही, मैदान भी वही, तो फिर गेंदबाजी अलग कैसे भैया? क्या मतलब पिच बदल दी थी क्या? अब जो आरोप पाकिस्तानी हम पर लगा रहे थे, ऐसा लग रहा है कि हमें साउथ अफ्रीका पर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था वो जो बॉल बदल दी जा रही थी, क्या ये बॉलर बदल गए थे, फिर हमारे बॉलर्स में दम नहीं था। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली पारी में साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने इतना खतरनाक कहर बरसाया कि हवा निकल गई हमारे बल्लेबाजों की। रबाडा ने पंजा झटका रबाडा ने। यैनसन बॉलिंग करके जाते हैं, जेराल्ड कॉट्जी की बॉल इतनी घूम रही थी, एंड्रे बर्गर जो कि डेब्यू कर रहे थे, बर्गर ने जो चाउमीन खिलाई ना हमारे बल्लेबाजों को, भाई साहब बिल्कुल मस्त हवा निकाल दी यार। सोचिए एक बंदा डेब्यू कर रहा है, उससे पहले उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। यह बात और है कि उसने डोमेस्टिक में इतनी आग लगाई थी कि सबसे जल्दी तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले वो खिलाड़ी बन गए थे बर्गर जी। और बर्गर ने जो मतलब कहर बरसाया यार। और फिर सिर्फ बर्गर नहीं, जेराल्ड कॉट्जी, पेसर्स की बात मैं कर रहा हूं, रबाडा, जेराल्ड कॉट्जी, मार्को एंसन और ये एंड्रे बर्गर, इन चारों गेंदबाजों ने मिलकर हमारे बल्लेबाजों को धुआं निकाल दिया। रबाडा ने पंजा झटका, यैनसन ने विकेट लिए, उसके बाद बर्गर ने विकेट लिए 3, जेराल्ड कॉट्जी को 1 विकेट मिला, 10 विकेट हमारे, 10 के 10 पेसर्स ले गए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारी गेंदबाजी आती है। हमें लगा था कि यार हम तो आउट हो गए थे, मतलब अगर हम 245 पे आउट हो सकते हैं, वो टीम जिसके अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर हैं, श्रेयस अय्यर हैं, तो मैंने कहा हम तो कहर डर से डा देंगे। जब ये वाली टीम 245 पे आउट हो सकती है तो हमारे बॉलर यार जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, हम तो आग लगा देंगे पिच पे। मतलब बिल्कुल भाई साहब साउथ अफ्रीका को 200 पे ऑल आउट कर देंगे। 408 रन बना जाते हैं, डीन एल्गर 185 मार के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। अब समझ में आता है ना कि भैया पिच बदल गई थी, क्या हो गया था। हमारे बाउंसर्स, जो उनकी बॉल स्विंग हो रही है हमारी नहीं हो रही है, उनके बॉलर्स अलग से कहर बरसा रहे हैं, हमारे नहीं बरसा पा रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही अलग, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बदल गया एक झटके में। एक झटके में आपको एक होता है ना कि यार हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पिच पलट गई, बॉल बदल गई, ये वाली बातें लग रही थी। जसप्रीत बुमराह असरदार नजर आते हैं, मोहम्मद सिराज पहली विकेट लेते हैं, ओपन करते हैं आपके लिए डोर कि भैया हमने दरवाजा खोल दिया, अब सिर्फ आपको आके विकेट लेनी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शार्दुल ठाकुर आ जाते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा आ जाते हैं। विकेट तो छोड़िए, इनको रन पड़ने कम नहीं होते। शार्दुल ठाकुर के 5 से ऊपर की इकॉनमी है, ओडीआई में इतनी की पिटाई होती है जितनी वो टेस्ट में खा के गए हैं। जसप्रीत बुमराह ने विकेट ले लिए, मोहम्मद सिराज ने विकेट ले लिए, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा अश्विन को 1 विकेट लेना पड़ता है, जसप्रीत बुमराह 3 विकेट ले जाते हैं, 2 विकेट सिराज ले जाते हैं। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि बाकी बॉलर्स भी तो बॉलिंग ही करने आए थे ना, क्या उनका काम ये नहीं था कि भैया आप भी बॉलिंग करेंगे। 4 विकेट बुमराह, 2 विकेट सिराज और बाकी के खाते में 1-1 विकेट। तो बुमराह और सिराज ने मिलकर 6 विकेट लिए, बाकी 3 बॉलर्स ने मिलकर 4 विकेट लिए। तो अब यही सवाल इसलिए क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने डीन एल्गर का विकेट लिया, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट ले लिया, अश्विन ने 1 विकेट ले लिया। तो ऐसे में फिर दोबारा साउथ अफ्रीका की बॉलिंग आती है। अब लगा कि नहीं यार पिच प्लेन हो गई है और प्लेन पिच पर बैटिंग पिच है अब ये। लेकिन हमारे वालों को तो फॉलो ऑन खेलने आए थे ना, तो ठीक है इस बार तो हम रन बना लेंगे। पर विराट कोहली के अलावा किसी को कुछ बॉल समझ नहीं आ रही थी। यैनसन विकेट ले जाते हैं, रबाडा इस बार थोड़ा सा कम कहर बरसाते हैं क्योंकि हमारे बल्लेबाजों ने मौका बाकियों को दे दिया था। उन्होंने कहा कि भैया कोई आज खाली हाथ नहीं जाएगा, हम जाएंगे सिर्फ खाली हाथ। क्योंकि रबाडा को 2 विकेट मिलते हैं, उसके बाद 4 विकेट बर्गर फिर ले जाते हैं, यैनसन फिर 3 विकेट लेके जाते हैं, जसप्रीत बुमराह रन आउट हो जाते, वरना 1-8 विकेट और किसी खाते में चला जाता। तो ऐसा लग रहा था कि क्या बॉलिंग में कमी थी, क्या एक्सपीरियंस कम था। लगा तो यही है क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस के नाम पे भुवनेश्वर कुमार है, उनका आपने साइड में कर दिया। डेब्यू के नाम पे आपने प्रसिद्ध कृष्णा को लाए, लेकिन जिस पिच पर पेस और बाउंस है वहां पर उमरान मलिक घर में बैठे हुए हैं। क्या आपके पास बॉलर्स की कमी है? क्या आप बैकअप तैयार नहीं कर पा रहे हो? क्या साउथ अफ्रीका में जीतने का जो ख्वाब है वो आज भी एक ख्वाब बन के रह जाएगा क्योंकि आप एक इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका साइड को नहीं हरा पा रहे हो, एक इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका साइड के विकेट्स नहीं ले पा रहे हो। आपकी बॉलिंग यूनिट एकदम से इतनी कमजोर नजर आ जाती है कि सिर्फ मोहम्मद शमी इसमें नहीं थे। क्या शामी बुमराह की जोड़ी और सिराज की जोड़ी आपके लिए बस 3 पेसर का काम करती है? क्या आपके पास और कोई पेसर नहीं मौजूद है? ये एक बड़ा कंसर्न है। आपको क्या लगता है वो कौन सा बॉलर है जो आने वाले फ्यूचर में तैयार हो सकता है? क्या जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी जब चले जाएंगे तो कोई और बॉलर हो पाएगा हमारे पास इतना ही काबिल जिस पे हम भरोसा कर सके? क्या डोमेस्टिक में कोई नाम आपको याद आता है? अगर आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।